शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद के बारे में इंतहाई नामुनासिब ट्वीट किया है और इस ट्वीट के बाद उनको सोशल मीडिया पर काफी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने वो ट्वीट रखूंगा और आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि मामला कहां से शुरू हुआ, असल तनाजे की वजह, कौन सा ट्वीट था, कौन सा बयान था जो कि इतना शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मामला इस वक्त ट्विटर पर आ चुका है। और शेर अफजल मरवत से बहुत सारे लोग जो है उनसे माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपने इस ट्वीट को डिलीट करें, आप माफी मांगे कि एक मर्द को, खास तौर पे एक पख्तून को, ये जेब नहीं देता कि किसी भी खातून के बारे में इस कदर नामुनासिब लफ्जों का इस्तेमाल करे, अल्फाजों का चुनाव करे। मामला आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं भी पीटीआई का हिस्सा हूँ, मेरी पीटीआई में वापसी से कुछ लोग खौफजदा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग बोले हैं जिनका अपना कोई कद नहीं है, वो मेरे कद से डरते हैं और अगर मैं वापस आ गया तो उनकी जगह खत्म हो जाएगी और ये लोग सिंसियर नहीं है इमरान खान को जेल से निकालने में। उनकी जो एक कानूनी हिकमत अमली पर भी फवाद चौधरी ने बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए थे, क्वेश्चंस रेज किए थे। इस पर जब शेर अफजल मरवत साहब से सवाल किया गया फवाद चौधरी के बारे में, तो फवाद चौधरी के बारे में शेर अफजल मरवत ने कहा कि फवाद चौधरी किस मुंह से ये बातें कर रहा है, वो मुश्किल टाइम में पार्टी को छोड़ चुका था, अब उसको ये कोई हक नहीं है। और शेर अफजल मरवत ने यहाँ तक कह दिया कि वो टाइम याद नहीं है फवाद चौधरी को कि जब वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस को देख के भागे थे, जैसे एक हथनी भाग रही होती है। हथनी का वर्ड उन्होंने यूज किया और वो वीडियो ट्विटर पर आई और ट्विटर से हिबा फवाद ने एक रिप्लाई किया शेर अफजल मरवत के इस वीडियो को और उसके ऊपर लिखा था कि ये एक वंडरफुल बेगैरत है। ये भी बड़ा एक काबिल मुजम्मत वर्ड है जो कि हिबा फवाद साहिबा ने इस्तेमाल किया अपने इस ट्वीट में। इस ट्वीट के जवाब में शेर अफजल मरवत जो है वो अपना टेम्परामेंट लूज कर बैठे और उनके टेम्परामेंट का बहुत सारा मसला है। उनके बहुत सारे बयान जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचाया और ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि शेर अफजल मरवत जो कि शोहरत की बुलंदियों को छू रहे थे, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, हर तरफ मरवत मरवत होता था, तो अब मरवत साहब जो है वो मीडिया से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, मीडिया से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। और उन्होंने अपने टेम्परामेंट जब उनका लूज हुआ तो उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं आपके शोहर के दर्जे को नहीं जानता था कि वो अपनी बीवी के पीछे पनाह लेगा, माजी में भी आपने इसकी बहुत मदद की है। अब मुझे आपके जिला में फैली इस खबर पर यकीन है कि आपके ससुराल के आबा अजदाद शूदर जात से थे और इनकी जिस्मानी खसूसियात इसकी तस्दीक करती हैं कि आपका शोर, ये आपकी शोर का कमाल नहीं बल्कि एक होलनाक बेगैरत है। यानी कि उनको कहा कि आप एक शूदर कबीले से हैं, आपकी शूदर जात है और आपकी जिस्मानी कुछ खसूसियात है जिनकी वजह से फवाद चौधरी को फायदा हुआ। डायरेक्ट अटैक किया गया हिबा फवाद साहिबा के करैक्टर पे और फवाद चौधरी को उन्होंने भी बेगैरत करार दे दिया, जबकि शेर अफजल मरवत ने शुरू में फवाद चौधरी को हथनी का बच्चा करार दे दिया था। अब ये मामला इतना ज्यादा संगीन हो चुका है और सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं कि क्या शेर अफजल मरवत को इस तरह का जवाब देना चाहिए था कि एक खातून के बारे में आप किसी से भी नाज़रीन इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ करते वक्त जो आपके जो पर्सनैलिटी है, जो अल्फाजों का चुनाव है, अपनी बर्दाश्त, अपने सब्र और अपनी जो टेम्परामेंट है उसको कंट्रोल में रखकर आप इखलाकियात के दायरे के अंदर रहकर जवाब दे सकते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत ने तमाम तर हदें इस वक्त क्रॉस कर दी हैं, वो भी बहुत ज्यादा डेस्परेट नजर आ रही हैं, परेशान नजर आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब की तरह। और फवाद चौधरी साहब भी इस वक्त बंद गली में जा चुके हैं। जिस तरह के बयान वो इस वक्त दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हवाले से, उमर अयूब के हवाले से, शिबली फराज के हवाले से, शेख अकरम के हवाले से और रऊफ हसन को तो जो तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में तो फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया था कि ये महाना तनख्वाह लेते हैं और तनख्वाह पर ये तर्जुमानी कर रहे हैं। और इस बात का रऊफ हसन ने एक टीवी शो में जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने इस बात को डिनाई किया। इस तरह की सूरत हाल इस वक्त फवाद चौधरी को सामना करना पड़ रहा है। फवाद चौधरी भी बड़े परेशान, बड़े डेस्परेट नजर आ रहे हैं और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की में वापसी के जो इम्कानात हैं वो इस वक्त बहुत कम है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जो कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके थे, एक बहुत बड़ी शख्सियत का रूप धार चुके थे, उन्होंने कुछ बयान दिए, अपनी सोशल मीडिया टीम अलग कर ली और उस सोशल मीडिया टीम की खबरें जब इमरान खान तक पहुंची अडाला जेल के अंदर तो उन्होंने बड़ा सख्त नाराजगी का इजहार किया और शेर अफजल मरवत को झाड़ भी पिलाई थी और कहा था कि फौरन अपनी सोशल मीडिया टीम बंद की जाए। और फिर हमने देखा कि शेर अफजल मरवत अडियाला जेल के अंदर गए इमरान खान से मिलने और इमरान खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और बाहर आके उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने बयान दिए और बयान के बाद जो है उन्होंने फैसला किया कि वो अपने आप को मीडिया से दूर कर लें और अब वो काफी टाइम से मीडिया से दूर है, उनके इंटरव्यू सामने नहीं आ रहे, बहुत कम बोल रहे हैं। लेकिन इस वक्त तनाजा फवाद चौधरी साहब और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान है और उनकी बीवी बीच में उनका एक ट्वीट आया और उनकी बीवी के मुतालिक एक इंतहाई नामुनासिब मेरे ख्याल में एक ट्वीट किया गया
शेर मरद की तरफ से शेर मरद को इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था। उनको एक बाइज्जत तरीके से इख्तलाफ करते हुए अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।